पे गाइडेड मेडिटेशन करवा रहे हैं वो बहुत यूजफुल हैं। तो जिन लोगों को सती पठान रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनसे मैं मतलब क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मेरा रहा है कि बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रक्शंस है, उससे काफी क्लैरिटी आई है। तो अगर आप उनको रेफर कर लें, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डाल देंगे तो वो भी बहुत यूजफुल रहेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ नॉन सेल्फ को लेके क्वेश्चंस है तो मैं एक दो पढ़ लेती हूँ। While doing Vipassana meditation, we are supposed to direct our mind from head to other part of body. But this creates feeling of I in us that someone is moving the attention of mind from one part to another. How can we correct this and prevent the conditioning of feeling of I? दूसरा क्वेश्चन है डियर सर, if there is no self, first question, how does karma attach to it? Second question, how transmigration of non-self take place? I have read Bhagavad Gita where Lord Krishna teaches Atma and Lord Buddha teaches Anatma. Please enlighten us on this. जहाँ तक पहला प्रश्न है कि जब हम बॉडी में स्कैन करते हैं तो मैं का भाव जागता है, बहुत अच्छी बात, आप इसको पहचान पाए। जब आप पहचान पाए तो उसका सोल्यूशन भी आप ही के पास है, आपको करना छोड़ दीजिए। अगर आपके ये तभी छोड़ना चाहिए जब आपका कुछ अनुभव हो चुका, कुछ वर्ष तक आपने ठीक से साधना की है, तो आप एक बार शांति से बैठ जाइए, चित्त शांत कर लीजिए, जैसे भी शांत कर सकते हैं, आनापान करके या मेहता करके। जब चित्त शांत हो जाए तो मन में आप इंटेंशन बना लिए कि अब मैं देखता हूँ शरीर में क्या हो रहा है, और चुपचाप बैठ जाइए, अपने आप मालूम पड़ेगा। क्योंकि जानने का काम मैं नहीं करता हूँ, ये हमारा भ्रम है कि मैं जान रहा हूँ। जानने का काम अवेकनिंग, जो हमारा अवेकन्ड कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, वो करती है। उसमें मैं का भाव जुड़ जाता है तो दृष्टा भाव आने लगता है। तो दृष्टा भाव को समाप्त करना है, लेट दी अवेयरनेस अराइज एंड फील फॉर इट। तो आपको अपने आप मालूम पड़ने लगेगा। हाँ, सिस्टमैटिकली इधर से उधर नहीं जाएगा तो कुछ नहीं करना उससे। आपने वो सिस्टमैटिकली काफ़ी कर लिया है, आपने देख लिया शरीर के स्वभाव को, अब उसको नेचुरल प्रोसेस में होने दीजिए। और अगर आपने काफ़ी समय तक वैसे किया तो सारे और नेचुरल प्रोसेस में भी सारी बॉडी स्कैन अपने आप ही हो जाएगी। किस डायरेक्शन से होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो आपके बस में नहीं रहेगा। तो यू विल सी द लैक ऑफ कंट्रोल, और जो अनात्मा का भाव है वो स्पष्ट समझ में आने लगता है। मैं अननेसेसरी एफर्ट क्यों कर रहा हूँ जब अपने आप सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से करने में बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ऑलवेज लीव द एफर्ट एंड लेट द बॉडी स्कैन इटसेल्फ। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है कि अनात्म की बात का, वो थोड़ा लंबा प्रश्न है। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि अगर कोई मैं नहीं हूँ तो कौन जन्म ले रहा है। उसके लिए एक डिटेल्ड एक्सपोजिशन की आवश्यकता है। संक्षेप में मैं प्रयास करता हूँ बताने का कि जो हमें लगता है कि हम एक कंटिन्यूअस एंटिटी हैं, प्रतिक्षण बने हुए हैं, अगर हम उसको थोड़ा शांत होके रिफ्लेक्ट करें कि क्या हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस है, तो हम देखेंगे कि प्रतिक्षण हमारे चित्त का एक्सपीरियंस बदलता रहता है। चित्त में जो संस्कार हैं वो बदलते रहते हैं, विज्ञान चेंज होता रहता है। कभी हम सुन रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं, कभी हम सोच रहे हैं। अगर हम टीवी भी देख रहे होंगे तो कभी सुन रहे हैं, कभी सोच रहे हैं, और हालांकि वो इतनी जल्दी जल्दी होता है, पता ही नहीं चलता कि वो प्रोसेसेस सीक्वेंशियली हो रही हैं, ना कि पैरेलल में हो रही हैं। बिकॉज पैरेलल में सुनना और देखना हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। माइंड एक समय पे एक ही काम कर सकता है। तो जब हम उस तरह से इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और उसको स्पष्ट देखते हैं तो पता चलता है कि चित्त की धारा सी बह रही है। चित्त धारा में कभी कुछ जागता है, कभी कुछ जागता है, कभी कुछ जागता है। और गहराई से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि चित्त की धारा को हमारी अतिरिक्त तृष्णाएं ही आगे धकेलती रहती है। कुछ इच्छाएं हैं जागती हैं, तथ्य समुत्पाद में एक्सप्लेन किया जाता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। कोई भी इच्छा जागती है और हम उस इच्छा की पूर्ति के लिए एक नया जन्म ले लेते हैं। कहने एक इच्छा जागी कुछ खाने की और हमने मार्केट गए और खरीदा, या फ्रिज खोला या खरीदा, तो अब हमारा एक उस सेंस में, एक लिमिटेड सेंस में, ईगो की सेंस में एक नया जन्म हो जाता है। तो प्रतिक्षण जन्म हो रहा है, प्रतिक्षण
एक जन्म होता है कि वो एक रूप लेती है, फिर दूसरा रूप लेती है, फिर तीसरा रूप लेती है। अभी हमें भूख लगी है तो एक भूखे आदमी का रूप है, फिर भोजन कर रहे हैं तो जो खा रहा है स्वाद ले रहा है उसका रूप है, फिर कोई आवाज़ सुनाई दी बहुत ज़ोरों से शोर शराबा बना हुआ तो डरे हुए आदमी का रूप हो गया, फिर बाहर चले गए तो कुछ और रूप हो गया। तो प्रतिक्षण हमारे जो संस्कार हैं उनके कारण संखार बच्चे विज्ञान होता रहता है, संस्कार जागते हैं और उसी तरह की कॉन्शियसनेस बदलती रहती है, प्रतिक्षण चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये जो चेंज है ये इट इज़ ड्रिवन बाय एट ए वेरी एलिमेंटल लेवल बाय अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो हमारी रिएक्टिविटी है, हैबिट पैटर्न्स हैं, संग स्टोर्ड अनुशय क्लेश है जिसे कहा जाता है, उनके कारण प्रतिक्षण कुछ ना कुछ संस्कार जागता है, विज्ञान जागता है, संस्कार जागता है, अगली कॉन्शियसनेस जागती है, चलता ही रहता है, निरंतर ये प्रतिक्षण चलता रहेगा। वो कब तक चलता रहेगा? जब तक संस्कार हैं। तो मृत्यु के समय भी जब मृत्यु समाप्त होती नजदीक आने लगता है तो जो सब संस्कार प्रोमिनेंट है सारे जीवन में, मान लीजिए हमने कोई एक काम किया बार बार तो वो संस्कार प्रोमिनेंट हो गया, मतलब वो हैबिट पैटर्न प्रोमिनेंट हो गया, या यूं कह लिए वो मेमोरी प्रोमिनेंट हो, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उसे मेमोरी भी कह सकते हैं। तो वो मेमोरी हमारी है कि हम बार बार यही करते हैं तो हम यही करेंगे, तो मृत्यु के क्षण भी वही बात याद आएगी। जो कोई ध्यान करता है तो उसको वही याद आएगा, अच्छा ध्यान में बहुत होता है, चलो ध्यान ही कर लीजिए। कोई और कोई काम करता है खेलने का तो उसको वो बात याद आएगी। तो जो और या कोई गलत काम बहुत किया है स्ट्रांग, या बहुत अच्छा काम किया तो वो याद आता है। जैसे भगवान की सूक्तों में कई कहानी आती हैं, वृतांत आते हैं लोगों के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा गलत काम किया तो मृत्यु के समय वही ख्याल आ गया और उसके कारण से अगला जन्म हो, हालांकि और भी अच्छे काम किए थे। तो इस तरह से जो चित्तधारा है वो चलती रहती है, लेकिन कोई एक प्राणी नहीं है जो जा रहा है यहाँ से वहाँ। इस समय एक चित्तधारा थी, फिर दूसरी धारा, फिर तीसरी। एक चित्त धारा जो एक चित्त जागता है वो दूसरे चित्त की संतान है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। इट कैरी सम ऑफ द इंप्रेशंस ऑफ दैट काइंड बट सम ऑफ देम चेंज। और इस समय जो हमने एंटर ऐड किया उसमें, वो उसमें ऐड होकर नया रूप बनता है। तो प्रतिक्षण जो चित्त जागता है वो हम ये भी नहीं कह सकते पुराने चित्त से भिन्न है, और ना ये कह सकते हैं कि वो पुराने चित्त ही है। तो उसमें एक रिलेशनशिप है, बट वो रिलेशनशिप आइडेंटिटी की नहीं है, डिफ्रेंशिएशन की रहती है, हमेशा बदलता रहता है, बदलता रहता है। और जब तक संस्कार हैं तब तक हैबिट पैटर्न है, जब तक हमारी अतिरिक्त इच्छाएं हैं तो चित्त की धारा चलती रहती, चलती रहती। और मृत्यु के बाद भी जो अतिरिक्त तृष्णाएं हैं, जो उस समय संस्कार जाएगा, वो एक नया शरीर ढूंढ लेंगे अपने आप, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर। उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, प्रतिक्षण, और वो नया शरीर मिल जाएगा। तो कोई चीज़ नहीं है जा रही। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, संस्कार जो है नया विज्ञान दे रहे हैं। जब तक ये शरीर विज्ञान को हैंडल करने के लायक था तब तक तो विज्ञान इसी शरीर में जागा। जब इस शरीर की एक क्षमता नहीं रही कि वो विज्ञान को हैंडल कर सके, इसमें जीवन शक्ति समाप्त हो गई, तो एक और शरीर प्रकृति के नियमों के हिसाब से, रेजोनेंस समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, नया शरीर अपने आप मिल जाता है, तो न्यू बॉडी। देयर इज नो फिक्स्ड एंटिटी व्हिच इज गोइंग फ्रॉम हियर। और जिसको हम कर्म कहते हैं वो कर्म बेसिकली संखार ही है और कुछ नहीं। तो जो हमने कर्म किए हैं वो संस्कार के रूप में चित्त धारा में अवेलेबल रहते हैं। हर समय जो विज्ञान जागता है उसके साथ सारी चीज़ें साथ साथ जागती हैं, और वो हमारे को अगले जन्म में भी साथ चलती रहती है, चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है, जब हम चैंटिंग करते हैं, कम्म बंधु कम्म पटिसरना, आपका सचमुच में बंधु कोई है तो कर्म ही है, क्योंकि वही साथ जाने वाला है, बाकी सब यहीं छूट जाएंगे। बाकी जो रिश्तेदार, रिलेटिव्स, पैसा, धन, संपत्ति, यश, सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ कर्म ही बंधु है, क्योंकि वही साथ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि संस्कार बच्चे अविज्ञान, जो संस्कार है वो चेतना है, चेतना ही कर्म। इस सेंस में उसको समझने से मदद मिलती है। संक्षेप में बताया, बट इसको डिटेल में करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। Try to put it in brief. I hope it is clear. थैंक्स सर। आपने मृत्यु की बात की तो उसी से